हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं पायल फिर लेके आई हूँ टॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स। जी हाँ, छोटी छोटी लेकिन बड़ी खबरें। डांस दीवानी सीजन 3 में उदय सिंह की कहानी सुन रो पड़े सोनू सूद। बोले, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गांव को राशन पहुंचता रहेगा। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। रोजाना लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया। इस भयावह वक्त में एक्टर सोनू सूद लोगों की जिंदगी को रोशन करने में लगे हुए हैं और दिन रात मदद में लगे हैं। जी हां, अपने दम पर सोनू सूद लोगों को अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन और दवाइयां तक मुहैया कराने में लगे हैं। इस घड़ी में सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। हाल ही में वह डांस रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में पहुंचे और यहां एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सभी ने उन्हें सलाम किया। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले उदय सिंह ने ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसके बाद सोनू सूद का दिल जीत लिया और जब उन्हें उदय सिंह की कहानी पता चली तो वह भावुक हो गए और हैरानी भी हुई। उदय सिंह नीमच के आदिवासी समाज से आते हैं और दिहाड़ी करके पेट पालते हैं। उदय सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके परिवार के साथ साथ पूरी बस्ती का काम बंद हो गया है, जिससे वहां खाने के लाले पड़ रहे हैं। उदय सिंह की बातें सुनकर सोनू सूद भावुक हो गए और कहा, उदय, अपने गांव में जाकर बोल देना कि लॉकडाउन चाहे कितनी भी देर कितने भी दिन चले, 1 महीना या फिर 6 महीना कभी तक भी चले, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से राशन पहुंचता रहेगा। सोनू सूद की ये बात सुन उदय सिंह फूट फूट कर रोने लगे और एक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बता दें कि बेहद तंगहाली और गरीबी में जिंदगी बिताने वाले उदय सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने टिकटॉक पर अपनी डांस वीडियो बनाकर शेयर करना शुरू किया था। इसके बाद उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ और फिर उन्हें डांस दीवाने सीजन 3 में बुलावा आ गया। छलका जस्मीन भसीन का दर्द। कोरोना पॉजिटिव मां के लिए बेड की तलाश में भागते रहे पापा। जी हां, कोरोना के मामले रोजाना काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों तक की कमी हो रही है। इस कारण न जाने कितने ही लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। हाल ही में एक्ट्रेस संभावना शेठ के पिता भी अस्पताल में बेड न मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तब संभावना सेठ ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी कि उनकी मदद की जाए। कुछ ऐसी ही परेशानी से हाल ही एक्ट्रेस जस्मीन भसीन भी गुजरी। जस्मीन की मम्मी को हाल ही कोरोना हो गया था और चंद दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में बेड ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बारे में जस्मीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। कोरोना से रोजाना हो रही मौतों और ऑक्सीजन से लेकर बेड की कमी को देख जस्मीन भसीन का दिल टूट गया और उन्होंने ट्वीट किया, बहुत दुखी हूँ, दिल टूट गया है, रोजाना मौतें हो रही है, लोग ऑक्सीजन और बेड की तलाश में सड़कों पर है। 2 दिन पहले मेरी मम्मी भी इसी स्थिति से गुजरी, उनके लिए बेड ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मेरे बुजुर्ग पापा मम्मी के लिए मेडिकल केयर की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग इसकी तकलीफ से गुजर रहे हैं। जस्मीन भसीन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, लोग अपने प्रियजनों और परिवार को खो रहे हैं, हम किसे दोष दें, क्या हमारा सिस्टम फेल हो गया है। हिना खान ने जाहिर की अपनी बेबसी, बोली, इस वक्त मां के साथ भी नहीं हो सकती। जी हाँ, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान बेहद ही कठिन दौर से गुजर रही है। कुछ दिन पहले उनके पिता का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। उसके बाद हिना खान कोरोना पॉजिटिव हो गई। अब इस पूरी स्थिति से निपटने की कोशिश करते हुए हिना खान ने एक इमोशनल नोट फैंस के बीच शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा कि इस कठिन परिस्थिति में मैं अपनी मां की मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि कोरोना की वजह से मैं अपने घर में क्वारंटाइन हूँ। अभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ। हिना खान अक्सर अपने पिता के साथ फोटो और वीडियो शेयर करती रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह खुद को डैडीज गर्ल कहती है। पिता के आकस्मिक निधन के कारण हिना को बहुत बड़ा झटका लगा है। पोस्ट शेयर करते हुए हिना ने बताया कि कैसे ये
उनके लिए बहुत कठिन स्थिति है और सभी से उनके लिए प्रार्थना भेजने का आग्रह किया। हिना खान ने अपनी 2 फोटो शेयर करते हुए लिखा, एक बेबस बेटी जो अपनी माँ को सुकून देने के लिए अपनी माँ के साथ भी नहीं हो सकती जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये समय हम सभी के लिए काफ़ी कठिन है, बल्कि हर किसी के लिए बहुत कठिन है। लेकिन एक कहावत है, कठिन समय अंतिम नहीं है। इस कठिन समय से भी मैं निकलूंगी क्योंकि मैं हूँ डैडी की मजबूत लड़की। वेल, आप सभी को बहुत सारी दुआएं। वाकई ये समय हिम्मत रखने का ही है। अधूरी रह गई बिक्रमजीत कंवरपाल की आखिरी ख्वाहिश, बनाना चाहते थे एक खास फिल्म। इंडियन आर्मी में ऑफिसर और एक्टर रहे बिक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई। उनके खास दोस्त और फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने शनिवार को खुलासा किया कि बिक्रमजीत का सपना था कि वे सियाचिन पर एक फिल्म बनाए। उनकी मौत की खबर सुनकर सभी लोग स्तब्ध है कि आखिर अचानक से ऐसे कैसे हुआ। निर्माता मधुर भंडारकर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि बिक्रमजीत के निधन के पहले वे उनके साथ थे। मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल के निधन की खबर सुनने के बाद मैं काफी दुखी हूँ। वे एक प्रतिभाशाली अभिनेता जिन्होंने मेरी कई फिल्मों में काम किया था। हीरोइन, पेज 3, कॉर्पोरेटर और इंदु सरकार। सियाचिन में भारतीय सेना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। फिल्म को लेकर हम दोनों काफी बातचीत करते थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए मेरी संवेदना। ओम शांति। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने बिक्रमजीत के निधन की खबर सुनकर वे बोले, इस खबर से मुझे अंदर से तोड़ दिया। वे 52 साल के थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। भगवान तो बस आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।